जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है बुधवार का। इस सत्संग को आप एक बार सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी, आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, गुरु जी ने आपको कैसे ब्लेस करा, आपको और आपके पूरे परिवार पे गुरु जी की कृपा कैसे होती है। संगत जी, ये आप इस सत्संग को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर दबाना है, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको मिले। जय गुरु जी। आज हम सब साक्षी आंटी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी, गुरु जी की संगत, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बड़े मंदिर के अंदर गुरु जी ने मेरे को अपने कैसे दर्शन करवाए। और संगत जी, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, तो प्लीज आप सत्संग को ध्यान से सुनना। संगत जी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। संगत जी, क्या होता है कि मैं अपने अंकल के साथ ना बड़े मंदिर में जाती हूँ हर बार। मतलब मैं और मेरे अंकल ही जाते हैं। बच्चे हमारे संगत जी बहुत छोटे हैं अभी, तो उनको हम घर में ही छोड़ के जाते हैं। मैं और मेरे अंकल जाते हैं। अब संगत जी, क्या हुआ, उस दिन था सोमवार। अब सोमवार को बहुत सारी संगत होती है गुरु जी के बड़े मंदिर में, बहुत सारी संगत आती है, दूर दूर से संगत जी वहां संगत आती है बहुत सारी। अब पता नहीं चला संगत जी, मतलब मेरे अंकल आगे हो गए और मैं पीछे रह गई। मेरे अंकल थोड़ी सी आगे थे और मैं पीछे हो गई। संगत जी, अचानक से ही हुआ ये सब कुछ। अब क्या होता है कि जैसे ही संगत जी मैं गुरु जी महाराज की, आपको पता होगा बड़े मंदिर में गुरु जी की समाधि है, जहाँ पे दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। संगत जी अंदर मतलब पूरा ऐसे मतलब दर्शन करते हुए संगत जी इस तरफ से बाहर आ जाते हैं, है ना। एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं, ये आप सबको बात पता होगी। संगत जी, मेरे अंकल तब थोड़ी आगे थे, मैं पीछे थी। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरु जी की जो समाधि है ना, जहाँ पे गुरु जी की, आपको पता होगा, एंटर करते ही है बड़े मंदिर में, पर मेन हॉल से पहले है। क्या होता है संगत जी, जैसे मैं गुरु जी की समाधि में दर्शन करने के लिए अंदर गई ना, मेरे को ऐसा लगा कि गुरु जी महाराज ना एक जैसे संगत जी, जैसे एक लाइट गुरु जी की समाधि में से निकली है, लाल रंग की रोशनी, छोटी सी, जैसे संगत जी बल्ब की रोशनी होती है ना, जैसे बिल्कुल छोटी सी वो रोशनी सी निकली है। और ऐसे पहले वो ऐसे निकल के ऊपर गई है और निकलते ही संगत जी वो बाहर की तरफ जा रही है। ये मैं लाइव देख रही हूँ, पर वहां और कोई संगत ध्यान नहीं दे रही थी, या किसी को दर्शन हो ही नहीं रहे होंगे, है ना। ऐसा तो संगत जी नहीं हो सकता ना कि कोई भी संगत ध्यान नहीं दे रही है। सबका ध्यान तो होता ही है, किसी न किसी का ध्यान तो होता ही है संगत जी। तो मैंने वो लाइट देखी संगत जी, अब मैं बड़ी मतलब हैरान हुई कि ये क्या निकला है समाधि में से गुरु जी की अचानक से। और कोई मतलब कोई बोल भी नहीं रहा कि देखो देखो गुरु जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, कुछ ऐसा किसी ने भी नहीं कहा संगत जी। तो मैं भी चुप रही कि चलो हो सकता है कोई मेरी बात पे विश्वास करे ना करे, है ना संगत जी, ऐसा होता है कई बार। तो मैं ऐसी संगत जी दर्शन करे हाथ जोड़ के मैं वो लाइट देख पा रही हूँ। वो संगत जी बड़ी तेजी से ना ऐसे आगे की तरफ, और वो सीधा गेट से बाहर जा रही है वो लाइट, लाल रंग की रोशनी। मैंने अपनी आंखों से देखी है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही ये बात। आपको लग रहा होगा कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ संगत जी, गुरु महाराज के सामने बैठकर अभी मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। संगत जी क्या होता है, अब मेरे अंकल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे अंकल आगे थे और मैं पीछे थी, पर संगत जी गुरु जी की लीला देखो आप, गुरु जी की ब्लेसिंग देखो। जैसे ही हम मेन हॉल में पहुंचे ना, वहां मेरे अंकल बैठे हुए थे पहले से, और उनके साथ में जगह थी। मैं संगत जी वहां जाके बैठ गई।
मेरे अंकल ने भी कहा कि यहाँ पे आ जाओ। संगत जी मैं बैठी वहां पे, मतलब मेरे मन में था कि मैं अपने अंकल को कब मेरे को वो टाइम मिले बात करने का और मैं अपने अंकल को बताऊं ये बात कि मैंने अभी अभी गुरुजी के दर्शन करे हैं। और इतने अच्छे दर्शन संगत जी लाइट के रूप में, गुरुजी एक लाइट है संगत जी, गुरुजी एक लाइट के रूप में आते हैं और दर्शन देने के बाद गुरुजी वहां से चले जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने अंकल को कब बताऊंगी संगत जी, क्योंकि देखो वहां पे तो बात ऐसे नहीं कर सकते ना। हम अंदर मतलब माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद लिया संगत जी, वहां से लेते हुए ना हम बाहर आ गए। बाहर आके मैंने अपने अंकल से क्या कहा कि एक मेरी बात आप ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि देखो जब मैं गुरुजी की समाधि में दर्शन करने के लिए हम जब अंदर गए ना, तो एक लाइट के रूप में कुछ मतलब एक चीज सी निकली और वो बाहर गई है। मेरे अंदर कहते मैंने भी देखा, मैं तब आगे था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लाइट ना बिल्कुल आसमान की तरफ जा रही थी। संगत जी देखो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ जरा आप। मैं वही लाइट को देख रही हूँ जो कि बाहर जा रही है और मेरे अंकल कह रहे हैं वो आसमान की तरफ जा रही है। संगत जी गुरु जी ने हमको ब्लेस करना था। और मैं आपको एक बात और संगत जी बताती हूँ, मैंने गुरुजी से बोला हुआ था गुरुजी हमें अपने दर्शन करवा दो, हम बड़े मंदिर में आ रहे हैं। उसके बाद संगत जी हमने 3 महीनों के लिए ना यूएस जाना था, 3 महीनों के लिए। तो उन 3 महीनों में संगत जी हम गुरुजी के दर्शन ना कर पाते बड़े मंदिर में, है ना, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर जाना ही ना हो पाता, क्योंकि हम अमेरिका में जा रहे थे संगत जी, यूएस के अंदर। हमारी संगत जी जो मेरी सिस्टर है वो रहती हैं, तो उन्होंने बुलाया हुआ था कि आना है। तो संगत जी देखो आप, और मैंने गुरुजी से बोल दिया था गुरुजी हमें अपने दर्शन करवा दो। गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए आपके सामने संगत जी, मैं बता रही हूँ। मतलब आप गुरुजी से संगत जी जो बोलोगे ना, मतलब मांगो मत, मांगना नहीं है संगत जी गुरुजी से कभी कुछ, वो आपको दे तो देंगे, आपके मांगने पे वो आपको जल्दी से जल्दी देंगे वो चीज। पर संगत जी मांग के ना, हो सकता है आपको ज्यादा मिलना हो और मांग लो आप कुछ छोटा सा। तो ये बड़ी संगत जी बात है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी आप गुरुजी से कुछ मत मांगो, उनको अपने आप देने दो, वो आपको अच्छा ही देंगे संगत जी। वो साक्षात शिव जी हैं, उनको ज्यादा पता है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, वो ज्यादा जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं बताओ। हम सोचते हैं आज क्या करेंगे कल क्या करेंगे, आज क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे, बस। गुरुजी सोचते हैं 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा हमारे साथ। गुरुजी वो देख के देते हैं संगत जी। इसलिए कहती हूँ मैं आपसे गुरुजी से कभी कुछ मत मांगो। अब देखो मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। संगत जी मांगने में और अरदास लगाने में फर्क है। मांगना होता है सीधा मांग लेना, गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे वो दे दो। और अरदास लगाने का मतलब है गुरुजी प्लीज मेरी हेल्प करो, आप जो करोगे अच्छा करोगे, प्लीज गुरुजी। ये होता है संगत जी अरदास, है ना। तो मेरी तो सबसे, जो अभी अभी सत्संग को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज संगत जी गुरुजी से अरदास लगाओ, सब लगाओ अरदास। आप ये देख लेना जो आपके मन में चल रहा है ना, वही सबसे पहले बात आपकी पूरी होगी। जो परेशानी आपको चल रही है, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वही सबसे पहले आपको मिलेगा। ये संगत जी मैं आपको कह सकती हूँ। सत्संग आपको अच्छा लगा है प्लीज आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट तो हर किसी संगत ने करना ही करना है, क्योंकि संगत जी मेरे को तभी पता चलेगा कि आपको सत्संग कैसा लग रहा है, और मैं तभी आगे भी सत्संग शेयर कर पाऊंगी जब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो सबने कमेंट करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, नीचे बटन आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। हाथ जोड़कर हमारी जल्दी संगत जी फिर से मैं सत्संग शेयर करूंगी, जल्दी हमारी फिर से बात होगी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।